हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक मीडियम डिफिकल्टी का सवाल था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना मैं एक टिप देना चाहूँगा कि कभी अगर आपका ऑप्शन से सॉल्व हो जाए या ऑप्शन कुछ आपको हिंट दे सॉल्व करने में तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ठीक है, साम दाम दंड भेद जो भी लगाना पड़े क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, ए बी और सी डी 2 डिजिट के नंबर हैं। ए बी और सी डी को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 3 डिजिट का नंबर बनता है डी ई एफ। इस डी ई एफ को एक और 3 डिजिट के नंबर से ऐड करते हैं जिसका नाम है जी एच आई, तो उसका रिजल्ट बटा 975। ऐसे सवाल में ना घबराना नहीं है, है ना। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है, जो भी प्रोसेस है, जो भी चीज़ बता रहा है क्वेश्चन। अब ये एक और चीज़ बोल रहा है कि फर्दर ये जितने भी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई हैं ये सभी डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं। ठीक है, तो क्या क्या हो सकती है, 0 से लेकर 9 तक जो भी डिजिट्स हैं वो हो सकते हैं। करेक्ट, डिस्टिंक्ट डिजिट्स। अब इसमें ये बता दे रहा है कि ई पहले ही बता दिया 0 है और एफ जो है वो 8 है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, इसका हमें मान बताना है। ठीक है, तो चलिए हम ना क्या करेंगे, पीछे से आगे बढ़ेंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है ना उसको यूज़ करते हुए डिसिफर करेंगे कि क्या। अब देखिए डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं तो 0 से लेके 9 तक की वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, अब इसमें ये बता दिया उन्होंने कि ई और एफ की जो वैल्यू है वो 0 और 8 है, तो ये मैंने मेंशन कर दिया। तो पॉसिबल वैल्यूज़ में से मैं डिलीट कर दिया 0 और 8 को। ठीक है, 0 और 8 को मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पे जो थी। अब अगला प्रोसेस क्या है, डी 0 और 8 ई एफ की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया और जी एच आई को ऐड किया, तो क्वेश्चन बोल रहा है 975 आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखिए डी ई एफ और जी एच आई को ऐड करने से 975 बनता है। ठीक है, तो वही किया है बस। तो इसमें से क्या मिल रहा है हमें, देखिए 8 प्लस आई की वैल्यू 5 है, तो 8 में क्या आप ऐसा ऐड कर दोगे कि 5 बन जाए। तो इनमें से क्या ऐड कर सकते हो, 8 में से सिर्फ 7 ही ऐड करोगे तो 5 बनेगा और एक कैरी +1 यहाँ जाएगा। करेक्ट, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। करेक्ट, इसको साइड में लिख लेंगे। अब इसमें एक और चीज़ पता चल जाएगी कि 1 जो कैरी आया है ना, प्लस 0 प्लस एच की वैल्यू 7 है, तो एच की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। तो 6 को भी पॉसिबल सेट में से हटा दे रहे हैं। हमें बेसिकली निकालना क्या है, हमें ये पॉसिबल सेट किस चीज़ के लिए, ए बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए, राइट। ठीक है, और डी प्लस जी की वैल्यू ऐड करने से क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। डी प्लस जी की वैल्यू ऐड करने से 9 आ रहा है। ठीक है, तो डी प्लस जी इक्वल्स टू 9, तो डी और जी की वैल्यू या तो 4 हो सकती है या तो 5 हो सकती है, तो 4 और 5 को भी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सेट में से हटा देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां तक जब सॉल्व किया ना, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये सब जो वैल्यू है कि मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, और ये इनकी इंडिविजुअल एबीसी की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है आपकी। अब यहाँ से आप एक बार ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या है, 6 7 8 9। ठीक है, तो ये बहुत, अब यही सॉल्व हो गया, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो यही सॉल्व हो गया। क्यों, क्योंकि ए बी सी में से कोई भी, मतलब इन 4 वैल्यू में से कोई भी 3 वैल्यूज उठा लो जो जिनको ऐड करने से एक सिंगल डिजिट वैल्यू बने। तो भैया 9 नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही ए बी सी में से कोई भी अगर 9 हो जाता ना, तो 9 में से कुछ भी ऐड करोगे तो 2 डिजिट का नंबर बनता। और ऑप्शन ही बता दे रहे हैं कि भैया 2 डिजिट का तो आंसर है ही नहीं, है ना। जैसे 9 प्लस, मान लेते हैं कि 9 होता, ए बी सी का वैल्यू में से ए की वैल्यू 9 हो जाती, बी 1 हो जाता, 2 हो जाता सी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती, 12। ठीक है, 2 डिजिट का कोई नंबर ही नहीं है भाई। तो ए बी सी में तो सिंगल डिजिट की ही वैल्यूज होंगी ए बी सी, तो ए बी सी 1 2 3 में से ही कोई वैल्यू होगी। ठीक है, तो ए बी सी अगर 1 2 3 ही है तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, थोड़ा हमने क्वेश्चन से सॉल्व कर लिया, थोड़ा ऑप्शन देख के समझ गए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।